सोचिए, अगर ये नीला ग्रह जिसे हम पृथ्वी कहते हैं सिर्फ एक निर्जीव पत्थर नहीं बल्कि एक जिंदा प्राणी हो, एक ऐसा जीव जो अपनी देखभाल खुद करता है, अपने वातावरण को बैलेंस करता है और हमें अपनी संतानों की तरह सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है गाया हाइपोथेसिस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने साइंस, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को एक नई दिशा दी। लेकिन अगर पृथ्वी वाकई एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है तो सवाल ये है, क्या हम उसे मार रहे हैं? 27वीं दशक में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स लोवेलॉक ने पहली बार गाया हाइपोथेसिस का आइडिया दिया। उनकी थ्योरी कहती है कि पृथ्वी का पूरा सिस्टम, पानी, हवा, मिट्टी और जीव जंतु मिलकर एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का हर हिस्सा, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव, एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये कनेक्शन ही पृथ्वी को रहने लायक बनाए रखता है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को देखिए, इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पिछले लाखों सालों से बैलेंस में है। ये कोई साधारण बात नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पौधे, महासागर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगातार पृथ्वी के तापमान और गैसों के स्तर को रेगुलेट करते हैं। जैसे आपका शरीर फीवर आने पर अपने आप तापमान कम करने की कोशिश करता है, वैसे ही पृथ्वी भी अपने ऊपर होने वाले बदलावों को काउंटर बैलेंस करती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस बैलेंस को तोड़ दें? सोचिए, अगर कोई इंसान खुद को चोट पहुंचाता रहे तो उसका शरीर कितने दिनों तक उसका साथ देगा? आज के समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं और गाया हाइपोथेसिस हमें एक चेतावनी देती है। अगर हमने पृथ्वी के सिस्टम को समझा नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये जिंदा ग्रह अपनी देखभाल करना बंद कर देगा। हालांकि गाया हाइपोथेसिस को पूरी तरह साइंस ने एक्सेप्ट नहीं किया है। कुछ वैज्ञानिक इसे मेटाफोर मानते हैं जबकि कुछ इसे गंभीरता से लेते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि पृथ्वी का बैलेंस कोई डिलिबरेट एक्शन नहीं है बल्कि ये नेचर के प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी बना रहता है, क्या हम इसका हिस्सा हैं या इसके खिलाफ जा रहे हैं? गाया हाइपोथेसिस हमें एक नई सोच देती है। ये कहती है कि हम सिर्फ पृथ्वी के निवासी नहीं हैं, हम इसके ऑर्गेनिज्म का हिस्सा हैं और अगर हम इसे बचाने की कोशिश करें तो शायद ये हमें और भी बेहतर तरीके से सहारा दे सके। याद रखिए, हर पौधा जो आप लगाते हैं, हर प्लास्टिक बैग जो आप अवॉइड करते हैं, गाया के सिस्टम को मजबूत बनाता है और शायद एक दिन हम इसे पूरी तरह समझ पाएंगे। गाया हाइपोथेसिस सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक चेतावनी है और एक उम्मीद भी। ये हमें बताती है कि पृथ्वी कोई निर्जीव पत्थर नहीं है, ये हमारा घर है, हमारा संरक्षक है और इसकी देखभाल करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी जरूरत भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली बार एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धरती की देखभाल कीजिए।